नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी के बारे में जिसको आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर ही देखा होगा। लेकिन मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी पुरानी आदत ताजा हो जाए और फिर से आप एक बार बचपन को जी सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को कहानी सुना रहा होता है। कहानी में मेन कैरेक्टर अलादीन है जो अपनी मंकी के साथ चोरियां करता है। ये एक चोर है, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि वह गरीबों की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, यानी कि चोरी से मिलने वाले पैसे वो अच्छे कामों में लगाता है। इससे साफ पता चलता है कि वो एक अच्छे दिल का इंसान है। तभी वहां पे एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की छोटे बच्चे को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तभी शॉप का ऑनर उस लड़की का ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वह काफी कॉस्टली लग रहा था। और तभी वहां पे अलादीन आ जाता है, क्योंकि अलादीन के पास चोरी के स्किल होते हैं। तो वो उस शॉपकीपर को चकमा देके उस लड़की को लेके वहां से भाग जाता है। जब शॉपकीपर को पता चलता है कि उसे चकमा दिया गया है तो वो अपने सारे आदमी उनके पीछे लगा देता है। लेकिन अलादीन जैसे तैसे करके उस लड़की को बचा के अपने घर ले आता है। जब अलादीन उसे अपने घर ले आता है तो वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, डालिया। और अलादीन उसे बताता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया था, तब से वह अकेला रह गया है। सिर्फ उसके साथ उसका मंकी जिसका नाम अब्बू है वो उसके साथ रहता है। उस लड़की के महंगे क्लोथ और उसके ब्रेसलेट देख के अलादीन को लगता है कि ये लड़की जरूर प्रिंसेस की स्पेशल मेड है। तभी वो लड़की कुछ बोट को आते हुए देखती है और अलादीन से कहती है मुझे अब यहाँ से जाना होगा, और जाते जाते वो अपना ब्रेसलेट वापस करने को कहती है। अलादीन ढूंढने की कोशिश करने लगता है पर वह ब्रेसलेट उसे नहीं मिलता है। अब लड़की उसे चोर कह के वहां से चली जाती है। इसके बाद जाफर को दिखाया जाता है जो सल्तनत की गद्दी को हड़पना चाहता है, और उसे हड़पने के लिए चाहिए था एक मैजिकल लैंप। या मैजिकल लैंप एक मैजिकल कैप में है, और उसमें एक ऐसा इंसान ही जा सकता है जिसका दिल साफ है, जो गरीबों की मदद करता है। लेकिन जाफर एक नंबर का खूंखार आदमी है। वो किसी को मारने में एक पल की भी देरी नहीं करता है। वह बहुत ही लालची इंसान है, इसलिए वह एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जो एकदम नेक दिल इंसान हो। अब हमें दिखाया जाता है अरब के कुछ प्रिंस प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, और साथ ही पता चलता है कि वो लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी वो एक्चुअली में एक प्रिंसेस थी, और डालिया उसके मेड का नाम था। प्रिंसेस का नाम जैस्मीन है। प्रिंसेस को ये प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उन्हें मना कर देती है। और वापस हमें जाफर को दिखाया जाता है जो सुल्तान को भड़काने में लगा होता है कि पड़ोसी देश पे हमला करना चाहिए ताकि सुल्तान उधर लड़ाई में बिजी हो जाए और ये इस सल्तनत पर हुकूमत कायम कर सके। पर सुल्तान उस पर गुस्सा होता है और वो उसकी बात नहीं मानता है। अभी जाफर के पास एक मैजिकल स्टिक है, वो उसे किसी को भी हेप्नोटाइज कर सकता है। इसी तरह से वो सुल्तान को हेप्नोटाइज कर देता है ताकि वो उसकी बात को मान ले। तभी वहां पे जास्मीन आ जाती है और जाफर का सारा प्लान चौपट हो जाता है, पर सिर्फ आज के लिए। अब जैस्मीन अपने फादर से कहती है कि मुझे किंगडम का सुल्तान बना दिया जाए, लेकिन कोई औरत सुल्तान नहीं बन सकती थी, इसलिए वह मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी अरब के प्रिंस के साथ शादी कर लो ताकि तुम्हारा हस्बैंड इस सल्तनत का संभाल सके। अब जैस्मीन वहां से निराश होकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए पैलेस में आ जाता है। दरअसल वह ब्रेसलेट मंकी ने अलादीन से चुरा लिया था। जाफर का तोता जो हमेशा पैलेस पर निगरानी रखता था वो अलादीन को देख लेता है और जाकर यह बात जाफर को बता देता है। अब जाफर देखता है कि किस तरह से अलादीन सबसे छुप छुपा के प्रिंसेस के रूम में चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो उसका काम आ सकता है। अब अलादीन प्रिंसेस के पास जाता है, उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर देता है और उसका हेयर पिन ले लेता है। हेयर पिन इसलिए लेता है ताकि किसी बहाने वो फिर से प्रिंसेस से मिल सके। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर आ जाते हैं एक सुनसान रेगिस्तान में। अब जाफर को लगता है कि यही वो है जिसकी तलाश वो बरसों से कर रहा था। वो अलादीन को बताता है कि वो लड़की जिसे कि तुम एक मेड समझ रहे हो वो प्रिंसेस है, और अगर तुम प्रिंसेस को अपनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा अमीर होना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मेरी मदद करना पड़ेगा। अब अलादीन उसकी शर्त को मान लेता है और बिना सोचे समझे
वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है उस मैजिकल कैब में। अब हम देखते हैं कि अलादीन जाफर के साथ शाम के वक्त उस कैब के सामने आ जाता है। वह कोशिश करता है कि वह सेफली उस कैब के अंदर चला जाए, क्योंकि अलादीन एक नेक दिल इंसान था, तो कैब उसे कुछ भी नहीं कहती है और वह अंदर चला जाता है। वो जैसे ही कैब में जाता है तो वह देखता है कि हर तरफ बहुत सारा सोना, हीरा जवाहरात पड़ा हुआ था, लेकिन वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता है। इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि जाफर ने उसे पहले ही ऑन कर दिया था कि वहां पर किसी भी चीज को सिवाय लैंप के हाथ नहीं लगाना है। अगर तुमने हाथ लगाया तो कैब का स्पिरिट्स को गुस्सा आ जाएगा और वह तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तो अलादीन अपने काम से काम रखता है, लेकिन वह जैसे ही आगे जाता है उसे नजर आता है एक कारपेट एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे फंसी हुई थी। वह उस कारपेट की हेल्प करता है और उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कारपेट। अब हम देखते हैं कि अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। वह बच तो जाता है, लेकिन अब्बू जो अलादीन का मंकी है उसके ऊपर एक रूबी गिरता है जिसे वह पकड़ लेता है। तभी अलादीन उस मैजिकल लैंप को उठा लेता है, लेकिन क्योंकि अब्बू ने अब वहां पे एक रूबी को हाथ लगाया था, इस वजह से कैब का मैजिकल स्पिरिट्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है। हर तरफ लावा ही लावा बहने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों बचकर एग्जिट पे पहुंच जाते हैं जहां जाफर उन दोनों का वेट कर रहा था। अब जाफर तुरंत अलादीन से मैजिकल लैंप मांगता है। अलादीन मुश्किल में था तो वो जल्दी से उसे मैजिकल लैंप निकाल के दे देता है। अब जाफर जैसे ही उस लैंप को पकड़ता है अलादीन को नीचे गिरा देता है, लेकिन अबू जाफर पर हमला कर देता है, लेकिन जाफर उसे भी कैब में गिरा देता है और ये दोनों कैब में बंद हो जाते हैं। यहाँ जाफर जब मैजिकल लैंप को ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता है और वह चिल्लाने लगता है। अब अलादीन और अबू कैब में फंस जाते हैं, लेकिन अबू अलादीन को बताता है कि जाफर पर हमला करते हुए उसने उसका मैजिकल लैंप ले लिया था। ये सुनने के बाद अलादीन को लैंप दिखाता है। अलादीन उस लैंप को रब करता है और उसमें से एक बहुत बड़ा जीनी निकलता है जो कि बहुत सालों से उस लैंप में कैद था। वो अलादीन को बताता है कि अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो अपनी विश बोलो, मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा। जिस पर अलादीन उससे कहता है कि मेरी विश यह है कि तुम मुझे इस कैब से बाहर निकाल दो। अब जीनी फौरन अपने मैजिक की हेल्प से उन दोनों को कैब से बाहर निकाल देता है। अब जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो अलादीन जीनी से पूछता है, जीनी तुम्हारी विश क्या है? वो कहता है कि मेरी विश तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। अब अलादीन कहता है तुम परेशान मत हो, मेरी 3 विशेज है और लास्ट विश में मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। जीनी कहता है कि आपके पास सिर्फ 2 विशेष बचे हुए हैं, एक ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है। अलादीन कहता है कि नहीं, फर्स्ट विशेष मैंने लैंप को रब नहीं किया था तो वो काउंट नहीं होगा। तभी जीनी मान जाता है और ओके बोल के अपनी पहली विश बताओ बोलता है। अलादीन कहता है मेरी पहली विश है कि तुम मुझे प्रिंस बना दो ताकि मैं प्रिंसेस का प्रपोजल लेके जा सकूं। जीनी ऐसा ही करता है, वो उसको प्रिंस बना देता है, अबू को हाथी बना देता है और ये सब लोग बहुत सारे म्यूजिशियन और डांसर के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। अब ये सब जब पैलेस में पहुंचते हैं तो सुल्तान उनका अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन क्योंकि अलादीन रियल प्रिंस नहीं था तो उसे पता नहीं था कि उसने क्या क्या बातें करनी है। लेकिन जीनी के जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता है, लेकिन अलादीन कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से प्रिंसेस नाराज हो जाती है। मगर सुल्तान अलादीन से कहता है कि आप रात को पार्टी पे जरूर आए। सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है ताकि वह फिर से प्रिंसेस से बात कर सके। अब रात को पार्टी पे जब अलादीन जाता है तो जाफर उसे हिप्नोटाइज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन जिन्नी आकर अलादीन को बचा लेता है और फिर वो अलादीन से कहता है कि तुम जाकर प्रिंसेस को इम्प्रेस करो। जिस पर अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती है और कुछ भी कहे बिना वहां से चली जाती है। लेकिन जिन्नी हार नहीं मानता, उसे कहता है तुम उसके रूम में जाकर उससे बातें करो। अब जिन्नी और डालिया यह दोनों बाहर चले जाते हैं ताकि अलादीन और प्रिंसेस डिस्टर्ब ना हो। यहाँ प्रिंसेस को अलादीन पे थोड़ा शक होता है, लेकिन इस सब में जिन्नी अलादीन की हेल्प करता है। इसके बाद अलादीन प्रिंसेस को कारपेट पे बिठाकर सैर पर ले जाता है। तभी प्रिंसेस को शक होता है कि शायद वो अलादीन से पहले कभी मिली हुई है, मगर अलादीन दोबारा से झूठ का सहारा लेता है और उससे कहता है हाँ हम लोग मिले हैं, पर मैं यहाँ पे गरीब बनकर इसलिए रह रहा था ताकि मुझे यहाँ के लोगों की असलियत के बारे में पता चल सके। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जब वापस आते हैं तो जाफर का पैरट
उन दोनों को देख लेता है। अब नेक्स्ट डे अलादीन को जाफर के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे विंडो से समंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जाफर को पता चल चुका था कि वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि अलादीन है, और वो ये टेस्ट करना चाहता था कि अगर उसके पास मैजिकल लैंप हुआ तो वह बच जाएगा, और अगर उसके पास ना हुआ तो वह मर जाएगा। अब वो जैसे ही अलादीन को समंदर में फेंकता है, यहाँ अबू कालीन और लैंप लेकर वहां पहुंच जाता है। वो लैंप को जल्दी से समंदर में फेंकता है, लेकिन अलादीन बेहोश होता है। लेकिन लकली किसी तरह से उसका हाथ उस लैंप पे रब हो जाता है और जिन्नी बाहर आ जाता है। अब जिन्नी जैसे ही बाहर आता है, वो उसकी सेकेंड विश को यूज करते हुए अलादीन को बचा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे प्रिंसेस और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं। अलादीन सुल्तान को बताता है कि जाफर गद्दार है। यह सब बातें चल ही रहा होता है, तभी वहां जाफर आ जाता है और वो अपनी मैजिकल स्टिक से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की एक और कोशिश करता है। यह देखते ही अलादीन उसकी मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है और सुल्तान वापस से ठीक हो जाते हैं। जैसे ही वह ठीक होते हैं, जाफर को गद्दार घोषित करके उसे कैद में डाल देते हैं। लेकिन रात में किसी तरह से जाफर का पैरट उसे आकर छुड़ा लेता है। इधर सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी सल्तनत को बचाई। सबके लिए उन्हें धन्यवाद कहते हैं और यह भी कहते हैं कि अलादीन और शहजादी की शादी कर दी जाएगी। अब अलादीन जिन्नी से कहता है कि अब मैं अपनी थर्ड विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे प्रिंसेस से शादी करनी है तो मुझे सुल्तान के सामने हमेशा प्रिंस रहना होगा, और तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं है। अब जिन्नी अलादीन से कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, आखिर कब तक तुम इस झूठ के सहारे जीते रहोगे। उससे नाराज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और लैंप में नाराज होकर वापस चले जाता है। तभी अलादीन अपने घर जा रहा होता है तो जाफर रास्ते में उससे लैंप चोरी कर लेता है और अलादीन को यह सब पता भी नहीं चलता है। जब वह घर जाता है तो जिन्नी की बातों को सोचने लगता है। फिर उसे समझ आती है कि जिन्नी बिल्कुल ठीक कह रहा था, मुझे प्रिंसेस को सच सच बता देनी चाहिए। अभी वह यह सब सोच ही रहा होता है और अपना डिसीजन चेंज करता है, तभी उसे मालूम पड़ता है कि लैंप तो उसके पास है ही नहीं। अब यहाँ जाफर के पास लैंप है। लैंप उसके पास आने के बाद वो फौरन से विश करता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए, और होता भी ऐसा ही, वह सुल्तान बन जाता है। अब जितने भी लॉयल सोल्जर थे पहले वाले सुल्तान के, अब इस सुल्तान के खिदमत में लग जाते हैं। अब प्रिंसेस उन्हें रियलाइज करवाती है कि तुम्हें उस इंसान को सर्व नहीं करना चाहिए जो सिर्फ हमेशा अपना ही सोचता है। यह सुन के हकीम को भी इस बात का एहसास होता है और वो जाफर की बात मानने से इनकार कर देता है। जाफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जीनी से कहता है कि तुम मुझे सबसे पावरफुल म्यूजिशियन बना दो। जीनी मजबूर था, उसे ऐसा करना ही पड़ता है। वो उसे बहुत बड़ा म्यूजिशियन बना देता है और वो जैसे ही जाफर को बड़ा म्यूजिशियन बनाता है, वो सब सोल्जर्स को कैद कर लेता है। तभी वहां अलादीन आ जाता है। अलादीन उस लैंप को चुराने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। अब जाफर सबको उसकी हकीकत बता देता है कि वह कोई प्रिंस नहीं है बल्कि एक आम आदमी है। अलादीन अब वो उसे सजा देने के लिए एक बर्फीली जगह पे भेज देता है। उसने जाने के बाद जाफर प्रिंसेस को मजबूर करता है कि मुझसे शादी करो वरना मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। यहाँ जिन्नी कारपेट को अलादीन की हेल्प करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट डे जब जाफर प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है तो प्रिंसेस दूर से देखती है कि अलादीन कारपेट पे बैठ के वापस आ रहा है। या देखते ही वह खुश हो जाती है और जाफर को चकमा देके उससे लैंप लेके जल्दी से कारपेट पे जंप कर जाती है। या देख के जाफर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मैजिक से अपने पैरट को बड़े पैरट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि अलादीन से उसका लैंप छीन लेता है। लेकिन पीछे से सुल्तान जाफर की मैजिकल स्टिक को नीचे गिरा देता है और वो जैसे ही स्टिक नीचे गिरती है वो टूट जाती है और जो पैरट बड़ा हो गया था वो वापिस से छोटा हो जाता है। तब अब्बू जाके उससे लैंप वापस ले लेता है। जाफर फिर से अपने मैजिक की हेल्प से अलादीन और जैस्मीन को पकड़ लेता है। अब अलादीन उसको बताता है कि तुम जितने भी पावरफुल बन जाओ लेकिन एक जिन्नी से ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। लालची जाफर ने ये सुनकर जिन्नी से कहता है कि मुझे अपने जैसा पावरफुल बना दो क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। अब जिन्नी उसे एक बहुत बड़े जिन्नी में कन्वर्ट कर देता है। अब अलादीन उसको बताता है कि तुम अब जिन्नी बन चुके हो और अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो, जबकि तुम्हें एक मालिक नहीं मिल जाता। जब तक तुम्हें आदेश नहीं दिया जाता तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इस तरह से जाफर एक चिराग में कैद हो जाता है और जिन्नी उसे उठा के बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। और अब जाफर तब तक के लिए कैद हो गया है जब तक उसे एक मालिक नहीं मिल जाता उसे आदेश देने वाला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस
और अलादीन की शादी हो जाती है और अलादीन अपना थर्ड विश यूज करके जिन को फिर से आदमी बना देता है और डालिया से वो शादी कर लेता है और हम देखते हैं कि हैप्पीली या स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।